नमस्कार आप सभी को। मैं अपने योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से योनि हंस मुद्रा में आपके चेस्ट के पास या आपकी नाभि के पास, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। फेस को आई लेवल पर रखिए। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखिए। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। आंखों को ऐसे ही बंद रखें। फेशियल मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी इसी तरह से सीधा और रिलैक्स रखें। दोनों हाथ आपके योनि हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास या नाभि के पास, एल्बोज साइड में और एकदम पैरेलल। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेना है। इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करना है इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं। जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दे। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखेंगे। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को पता न चले। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट है, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करेंगे। स्टार्ट करें।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रख करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंखों को खोलिए। जहां पर भी है पैरों को सामने की तरफ लंबा कर ले सिरे से। दंडासन, दोनों हाथ आपके साइड में है। थोड़ा टैप कर ले पैरों को इस तरह से। राइट लेग को साइड में ले जाइए स्लाइड करते हुए। इसके बाद आप राइट हैंड से राइट लेग के टोज को पकड़ लीजिए। लेफ्ट हैंड आपका साइड में। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड को इस तरह से ले जाना है सिर्फ और सिर्फ साइड में। अपर बॉडी के साथ साथ लेफ्ट हैंड जितना आप साइड में ले जा सकते हैं या राइट लेग और राइट हैंड की तरफ ले जा सकते हैं। पहले स्ट्रेट लेकर आइए। टर्न योर पाम एंड रिलैक्स। अब राइट लेग को रिलैक्स कर दीजिए सामने की तरफ। दाएं लेफ्ट लेग से करना है हमको सेम यही स्ट्रेचिंग। आपका जो लेफ्ट हैंड है उससे लेफ्ट लेग के टूल्स को पकड़ लीजिए और आपका जो राइट हैंड है साइड में ले जाइए राइट हैंड को लेफ्ट साइड। फाइनल पोर्शन में बॉडी को होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फेस को आई लेवल पर सामने की तरफ ही रखिए। पहले सेंटर में आइए। टर्न योर पाम एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की तरफ कर दीजिए इस तरह से। दोनों हाथ आपके कमर के साइड में। अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए। पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। फाइनल पोर्शन में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को मिलाकर के लेकर आइए इस तरह से और दोनों हाथ से आपकी दोनों हाथ की उंगलियों से दोनों टोस को लॉक कर लीजिए आपके नीज साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर ही रखिए और दोनों हाथों को एल्बो से एकदम सीधा रखिए। कुछ देर के लिए अपने आप को इसी फाइनल पोस्चर पर मेंटेन करिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए। पूरा स्पाइन को खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। बद्ध घोड़ासन और कोशिश करें कि दोनों एल्बोज जमीन की तरफ ले जाएं और फेस को जितना हो सके या फॉरहेड को जितना हो सके जमीन की तरफ। आपकी इनर थाई में जो स्ट्रेच हो रहा है उसको फील करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फाइनल पोर्शन में होल्ड रखिए बॉडी को। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को ऐसे ही रखिए आपके दोनों पैरों के नी साइड में और एकदम पैरेलल। दोनों हाथ आपके एल्बो से एकदम सीधा और फेस को आई लेवल पे रखिए। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए और साथ ही स्पाइन को सीधा और रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स रखिए। अप एंड डाउन करेंगे नीज को थोड़ा फास्ट। बटरफ्लाई या तितली आसन जितना हो सके अपने टोज या हील्स को बॉडी के पास लेकर आए।
एंड रिलैक्स। पैरों को इस तरह से मिला लीजिए, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। आप पैरों को साइड में इस तरह से खोल दीजिए, जितना आप अच्छा स्ट्रेच दे सकते हैं। आपको ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट लेग के टोज को टच करना है। स्टार्ट करेंगे हम पहले लेफ्ट हैंड से राइट लेग के टोज को टच करते हुए, इस तरह से। एंड रिलैक्स। इसके बाद ग्राइंडिंग, आपको हाथों की उंगली को आपस में इस तरह से लॉक करना है। और आप चाहे फॉरवर्ड बेंड करते हैं अपर बॉडी के साथ साथ, चाहे बैकवर्ड बेंड करें, चाहे लेफ्ट बेंड करें या राइट बेंड करें, आपको यही ध्यान रखना है कि दोनों हाथ आपके एल्बो से एकदम सीधे हो, इस तरह से। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। पैरों को इसी तरह से करके रखिए। आपको दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में लॉक कर देना है, इस तरह से। और आप साइड बेंड करना है, अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को भी साइड में ले जाना है। और जिस भी साइड आप बॉडी को बेंड करते हैं, हाथों के साथ साथ कोशिश करें कि उस हाथ की एल्बो को आप जमीन तक ले जा सके। सिर्फ और सिर्फ साइड बेंड करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम पहले राइट साइड से, इस तरह से, देन लेफ्ट। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। आएंगे सुखासन और पद्मासन। पद्मासन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से योनि हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास या नाभि के पास, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। कपालभाति शुद्धि क्रिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, पीरियड से है, शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जिन्हें स्टमक में या स्पाइन में कोई इंजरी है, वो भी इस शुद्धि क्रिया का अभ्यास अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही करेंगे। और जो हार्ट पेशेंट है या हाई बीपी के पेशेंट हैं, उन्हें भी ध्यान रखना है। 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देकर के देखना है। अगर उन्हें अनईजी फील नहीं हो रहा है, ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही, तो ही इसका अभ्यास करना है। लेकिन ध्यान रखें 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक से देना, इससे ज्यादा का अभ्यास उन्हें नहीं करना है। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें। चेहरे पे की स्माइल के साथ शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। आपको सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना है। मुंह को बंद करके नाक से झटके से सांसों को सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है। आएगा अपने आप। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दें।
या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। साथ ही अपने शरीर की उन सब चीजों को निकाल करके सांसों के माध्यम से फेंक दीजिए जो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है। सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। स्टार्ट करें। वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगा दो। धीरे से आंख खोलिए। जहां पर भी है आप अपनी जगह पर लेट जाइए। बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स हो दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अगर आप चाहे तो हाथों को कमर के नीचे भी कर सकते हैं। नी टाइट, टोज रिलैक्स। सिंगल पैर। पहले राइट लेग से आपको पहले राइट लेग को जमीन से लगभग 1 फीट
या जितना आप मेंटेन कर सकते हैं स्ट्रेट 30 पर करना है, लगभग 1 फीट ऊपर। 60, नी टाइट टोज रिलैक्स ही रखिएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही आपको फाइनल पोस्चर पे मेंटेन करना है, ध्यान रखिएगा। Then 90. Sixty. Thirty. And relax. सेम ऐसे ही आपको लेफ्ट लेग से करना है। नी टाइट टोज रिलैक्स। लेफ्ट लेग 30, 60, and 90. Sixty, 30, and 90. पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैर एक साथ, नी टाइट टोज रिलैक्स। 30, 60, 90. Sixty, 30, and relax. पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को एक साथ, पहले 90 पर लेकर आइए। दोनों हाथ पैरों को इस तरह से नी से फोल्ड करके टोस को जितना हो सके बॉडी की तरफ लेकर आइए और दोनों हाथ से दोनों टोस को लॉक कर दीजिए। आपके दोनों नीज साइड में और एकदम पैरेलल, दोनों हाथों को भी एल्बो से एकदम सीधा रखिए। सुप्त भद्र, जो आपका बद्ध कोणासन, उसका वेरिएशन भी कह सकते हैं इसको। जितना हो सके नीज को प्रेस करिए जमीन की तरफ ताकि आपकी इनर थाइस और अच्छे से खुल सके। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है इस आसन का। एंड रिलैक्स। पहले पैरों को 90 पर लेकर आइए, उसके बाद रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके नी को चेस्ट की तरफ प्रेस करिए दोनों हाथों की सपोर्ट से। पूर्ण पवन मुक्तासन का वेरिएशन। ध्यान रखिए कुछ अभ्यास ऐसे हैं आसनों के जिन्हें प्रेग्नेंट फीमेल्स को या फिर जिनकी डिलीवरी हो चुकी है कम से कम 3 महीने के बाद ही करना, अगर डिलीवरी हुई है तो। हाथों को रिलैक्स कर दें, देन पैर को रिलैक्स कर दें। पैरों को पास पास ही रखें, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर साइड में कर ले
आप आपको दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आना है और दोनों पैरों के बीच में आपको शोल्डर लेवल का ही गैप करना है। इसे हम मरकट आसन का वेरिएशन कह सकते हैं। अब आपको राइट लेग को ऐसे ही ड्रॉप कर देना है पहले राइट साइड, जितना हो सके नी को आप जमीन की तरफ ले जाएं, फेस को ले जाएं लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए, मेंटेन रखेंगे फाइनल पोस्चर पे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फेस को सेंटर में लेकर आइए, राइट लेग को स्टैंडिंग पोजीशन में कर दीजिए। अब आपको लेफ्ट लेग को ड्रॉप कर देना है लेफ्ट साइड, नीज को जितना हो सके जमीन की तरफ प्रेस कर दीजिए, फेस को ले जाइए राइट साइड, राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए, फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फेस को सेंटर में लेकर आइए, लेफ्ट लेग को स्टैंडिंग पोजीशन में कर दीजिए, दोनों पैरों को ऐसे ही रखिए और दोनों हाथों को ले जाइए कमर के साइड में। आप अगर चाहे तो दोनों हाथों से हील को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते तो साइड में ही रखिएगा सेतुबंद आसन या ब्रेस पोज के लिए। उठा दीजिए कमर को जितना हो सके जमीन से ऊपर की तरफ। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। थाइस के आसपास या बॉडी पर जहां भी आपको स्ट्रेच फील हो रहा है उसको पॉजिटिव फील करिए। एंड रिलैक्स। पैरों को भी रिलैक्स कर दें, दोनों पैरों को ऐसे ही रखें पास पास ही, दोनों हाथों को ले जाइए आप इस तरह से अपने सिर के पास। आपको दोनों हाथों की सपोर्ट से इस तरह से करना है मत्स्यासन के लिए। टॉप ऑफ द हेड जमीन पर, उसके बाद आपकी दोनों एल्बोज कमर के साइड में और जमीन पर, आपका हिप से लेकर के टोस तक पूरा बॉडी जमीन पर, जितना हो सके चेस्ट को आसमान की तरफ खोल दीजिए, स्पाइन को भी जमीन से ऊपर की तरफ ले जाइए और थोड़ा सा कर्व करते चलिए। जितना आप चेस्ट को आसमान की तरफ ले जाएंगे उतना ही अच्छा कर्व आएगा आपकी स्पाइन में। दोनों हाथों के सपोर्ट से बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को पास पास ये रखिए, दोनों हाथों को कमर की साइड में, कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। नी टाइट, टोज रिलैक्स। दोनों पैरों को मिलाते हुए साइकिलिंग करिए। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। आएंगे पेट के बल। ध्यान रखिएगा जो महिलाएं प्रेग्नेंट या पीरियड से है, पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही जिन्हें स्पाइन में या स्टमक में कोई इंजरी है वो भी पेट की बल आसनों का अभ्यास अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर करेंगे। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट है वो भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर भी अभ्यास करें। हमेशा ध्यान रखें पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करके बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को इस तरह से रखिए चेस्ट के साइड पे। आपका जो फॉरहेड है जमीन पर,
दोनों हाथों के सपोर्ट से आपको पहले इस तरह से अपर बॉडी को उठाना है। इसके बाद नी से आपको अपनी जो अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को पीछे की तरफ ले जाना। माफ कीजिएगा, हाथ आपके सामने की तरफ रहेंगे, अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाना जितना आप ले जा सकते हैं। इसके बाद आपको इसी तरह से अपने जो है आपके दोनों नीज इसी तरह से रहेंगे, दोनों पैर इसी तरह से रहेंगे, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप रहेगा और दोनों हाथ भी आपके इस तरह से ही शोल्डर लेवल पर ही रहेंगे और एकदम पैरेलल। आपके जो पैर भी हैं वो पैरेलल होना चाहिए, साथ ही आपके जो दोनों हाथ हैं वो भी पैरेलल होना चाहिए। एक अच्छा सा कर्व दीजिए आप अपनी स्पाइन को, मार्जरी आसन या कैट पोज। फाइनल पोस्चर पे होल्ड रखिए बॉडी को नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। इसके बाद नीचे की तरफ देखिए, नाभि की साइड। फेस को सेंटर में लेकर आइए, सामने की तरफ रहेंगे हम मार्जरी आसन या कैट पोज में ही। अब इसके बाद आप फेस को ले जाइए राइट साइड पीछे की तरफ और आई लेवल पर देखिए। फेस को सेंटर में लेकर आइए, इसके बाद फेस को ले जाइए लेफ्ट साइड और पीछे की तरफ आई लेवल पर ही देखिए। फेस को सेंटर में लेकर आइए। इसके बाद आप अपने राइट लेग को स्ट्रेट खोल दीजिए पूरा बॉडी से। कोशिश करें स्ट्रेट ही हो, नी टाइट टोज रिलैक्स। मुझे फाइनल पोस्चर में बॉडी अपनी दिख नहीं रही है, इसलिए अगर थोड़ा सा भी 19-20 होता है साइड तो आप प्लीज मेंटेन करें उसको। रिलैक्स कर दीजिए राइट लेग को, देन लेफ्ट लेग। रिलैक्स, ले जाइए राइट लेग को इस तरह से। कोशिश करें कि हील को हम जितना सिर की तरफ लेके आ सके। रिलैक्स कर दीजिए राइट लेग को, सेम लेफ्ट लेग से भी वैसा ही करिए। एंड रिलैक्स। आप दोनों हाथों की सपोर्ट से और पैरों की सपोर्ट से आ जाइए पर्वतासन में। मेंटेन रखिए बॉडी को ऐसे ही। फाइनल पोस्चर पे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपका पूरा ध्यान नाभि पर। राइट लेग को ले जाइए सामने की तरफ, दोनों हाथों के बीच में इस तरह से आशु मुद्रा। मेंटेन करिए फाइनल पोस्चर पे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ बॉडी को। राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाइए, लेफ्ट लेग के पैरेलल कर दीजिए। इसके बाद आपको नाभि की तरफ ही देखना है कुछ सेकंड के लिए। फाइनल पोस्चर पे ऐसे ही होल्ड रखना है बॉडी को। देन लेफ्ट लेग, दोनों हाथों के बीच में जो भी पैर आपका पीछे की तरफ रहता है, जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ। ले जाइए लेफ्ट लेग को, राइट लेग की पैरेलल कर दीजिए। फाइनल पोस्चर बॉडी को ऐसे ही होल्ड रखिए। नीज को बैंड करते हुए बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को ले जाइए थाइस के नीचे, चिन जमीन पर। पूर्ण शलभासन। कुछ यौगिक अभ्यास के बिना
कुछ आसनों की यौगिक अभ्यास के बिना आपका यौगिक अभ्यास अधूरा है। इन्हें, ये बेसिक आसन है, इन्हें हमें करना ही चाहिए। दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आएंगे। जो दोनों हाथों की सपोर्ट से हील को पकड़ सकते हैं जरूर पकड़ ले, नहीं पकड़ सकते हैं आप तो साइड में रखें। फॉरहेड जमीन पर, अपर बॉडी के साथ साथ दोनों पैरों को भी उठा दीजिए, चेस्ट को जितना हो सके आसमान की तरफ खोल दीजिए, धनुरासन। फाइनल पोज में बॉडी को होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाएंगे शवासन के लिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंख को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखेंगे। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। Relax your chest, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows,
शोल्डर जॉइंट एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर नेक, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। हाथों को आपस में रख करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। आपको जो लेफ्ट हैंड है उससे ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा बनानी है। लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए, एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ, और राइट हैंड से आपको कुछ इस तरह की हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर रखिए,
जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, चेहरे पे एक स्माइल के साथ, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को लेकर के स्टार्ट करना है, और जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की समाप्ति की तरफ होते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ करके वापस आना। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। राइट नोस्ट्रिल से सांसों को लीजिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ। बस आपको इतना ही ध्यान रखना कि आपने जिस नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा उस नोस्ट्रिल से सांसों को लेना है, इसको बंद करना है, ऑपोजिट से छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो पहुंचा दीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखेंगे, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए, साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता ना चले।
सांसों को लैट नॉस से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंख को पहले चेहरे पर लगाइए। आंख को बंद रखेंगे, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे एक स्माइल के साथ दोनों हाथ आपके योनि हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट या नाभि के पास, एल्बो साइड में एकदम पैरेलल। भ्रामरी प्राणायाम करना है। लंबा गहरा सांस लेना है। मुंह को बंद करके नाक से भवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। साथ ही थायराइड ग्लैंड के लिए और गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। हाथों को आपस में रब करें। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले। आंख को पहले चेहरे पर लगाओ। आंख को बंद रखिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे की स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है। जो हमसे दूर है उनको धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंख खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।